जय माता दी। तो मित्रों, माता वैष्णो देवी दर्शन यात्रा सीजन 1 में हमने 8 एपिसोड बनाए हैं। उनमें यात्रा से जुड़ी हर जानकारी आपके साथ शेयर की है, जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप हमारी सीजन 1 की सीरीज देख सकते हैं, तभी ये और आगे आने वाली वीडियोज आपको समझ आएंगी। आज हम यहाँ सीजन 2 शुरू कर रहे हैं, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, maavaishnodevi.org, हम उसी का रिव्यू करेंगे। मतलब वेबसाइट के बारे में जानेंगे कि घर बैठे यात्रा से पहले आप क्या क्या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जैसे यात्रा पर्ची, कमरे, डोरमेट्री की बुकिंग, हेलीकॉप्टर, पूजन, आरती दर्शन, भेंट प्रसाद, डोनेशन और ऑनलाइन बैटरी कार बुकिंग आदि। ये सब कैसे होती हैं, उसी के बारे में हम यहाँ सीजन 2 में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ऑफलाइन मतलब जम्मू में जाकर बुकिंग कैसे होती है, उसके बारे में भी डिटेल के साथ बात करेंगे। इस सीजन 2 में भी आपको 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि ऑनलाइन बुक करने से चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। ना आपको लाइन में लगना पड़ता है और ना ही आपका टाइम खराब होता है। बस कंप्यूटर कीबोर्ड पर उंगलियां अपनी खड़खड़ाइए और आपका काम पूरा हो जाएगा। तो चलें, माता वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2 की शुरुआत करते हुए हम एपिसोड 1 को यहाँ शुरू करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने के लिए जो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है यात्रा पर्ची। जी हाँ, ये ऑफलाइन या ऑनलाइन आप किसी भी तरीके से बुक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब देखिए, यात्रा पर्ची के बिना जो है ना, इसके बिना आप माता वैष्णो देवी की यात्रा नहीं कर सकते। तो चलें पहले देख लेते हैं कि ऑफलाइन यात्रा पर्ची कहाँ और कैसे मिलती है। जम्मू में कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास बने जो काउंटर है ना, वहाँ से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये काउंटर सुबह 5 या 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुलते हैं। यात्रा पर आपके साथ कितने भी व्यक्ति हों, सबको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। मतलब सबको यात्रा पर्ची लेनी होगी। ऐसा नहीं कि ग्रुप में से कोई सा भी एक बोले कि यार तू यहाँ बैठ, मैं तेरा रजिस्ट्रेशन करा कर आता हूँ, या सबका रजिस्ट्रेशन मैं अकेला ही करा कर आ जाऊँगा। तो भाई साहब, ऐसा नहीं होता, सबको वहाँ जाना होगा। हाँ, 3 साल से कम के बच्चों के लिए जो है वो यात्रा पर्ची लेना जरूरी नहीं है। बुकिंग काउंटर पर जाकर आप अपनी कोई फ़ोटो आईडी वाली, जैसे कोई होता ना आधार कार्ड, डीएल, वोटर आईडी या जो भी सरकार द्वारा जारी किया गया हो कोई आईडी, वहाँ ले जाइए और वहाँ उनको दिखा दीजिए। उसके बाद वो आपका फ़ोटो खींचेंगे वहीं पर और लास्ट में आपकी कुछ डिटेल मांगेंगे। उसके बाद आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि ट्रेन, एरोप्लेन या जिससे भी आप जम्मू पहुँच रहे हैं, तो उसका टिकट या अन्य कुछ रिकॉर्ड जो है अपने पास ज़रूर रखें कि हम इस चीज़ से यात्रा कर कर आए हैं। वैसे ये कहीं चेक तो नहीं होते, पर अगर किसी आतंकी घटना या इसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाती है तो फिर हो सकता है कि आपसे ये मांग लिए जाए। वैसे मित्रों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये यात्रा पूरी तरह से सेफ है। यात्रा पर्ची मिलने के बाद आपको कटरा बस स्टैंड से करीब 1.5 किलोमीटर आगे बाणगंगा चेक पोस्ट पार करनी होगी। वहाँ आपकी ये पर्ची चेक होगी और फिर आगे की यात्रा आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये यात्रा पर्ची नहीं है तो फिर आपको बाणगंगा चेक पोस्ट से ही जो है वापस भेज दिया जाएगा, यानी कि आप इसके बिना यात्रा नहीं कर सकते। और अगर मान लो 1% की अगर आपने बिना यात्रा पर्ची के यात्रा शुरू कर दी, मतलब चेक पोस्ट से बचकर आगे निकल गए, तो यात्रा तो शुरू आप कर लेंगे। लेकिन अगर यात्रा में कहीं भी किसी भी दौरान अगर आप बिना यात्रा पर्ची के पकड़े गए तो फिर आप पर कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, मतलब कुछ एक्शन लिया जा सकता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यात्रा पर्ची पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, ये ज़रूरी क्यों है। भाई साहब, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो यही कि रजिस्ट्रेशन से पता चलता रहता है कि कितने यात्री यात्रा पर गए और कितने लौट कर वापस आ चुके, जिससे कि यात्रा को मैनेज किया जा सके। और दूसरा ये कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, और इसकी संभावना भी ना के बराबर ही रहती है। पर अगर फिर भी यात्रा के दौरान आपके साथ कोई घटना हो जाए या गुम हो जाओ या फिर लौटकर वापस ना आ सको, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ या आप कहाँ हो। और जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर आप तक हेल्प कैसे पहुँच पाएगी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो फिर यात्रा में जगह जगह पर जो है ना आपकी यात्रा पर्ची स्कैन होती रहती है। उससे पता चलता रहता है कि किस समय कौन सा यात्री कहाँ से होकर गुजरा है। इससे हर यात्री का रिकॉर्ड रखा जाता है। वैसे माता ना करे अगर यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना के चलकर किसी की मौत हो जाती है तो फिर
18 साल से अधिक उम्र वाले जो यात्री हैं ना, उनके लिए 3 लाख रुपए और 18 साल से कम वालों के लिए 1 लाख रुपए बीमे के रूप में आपको आपकी फैमिली को दिए जाएंगे। ये बीमा केवल दुर्घटना से मृत्यु होने पर ही मिलेगा। अगर मौत, हार्ट अटैक या किसी अन्य नेचुरल कारणों से हुई है तो फिर ये बीमा नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी मौत तो कहीं भी हो सकती है ना, हार्ट अटैक वगैरह की। तो देखा मित्रों, ये यात्रा पर्ची कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, ऑफलाइन यात्रा पर्ची लेने में दिक्कत ये है कि आपको लंबी लाइनों में लगकर इंतज़ार करना पड़ सकता है, इसलिए सबसे सही रहता है ऑनलाइन वाला। आने से कुछ दिन पहले आप ऑनलाइन यात्रा की डेट ले लीजिए। अब ये ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मित्रों, यात्रा पर्ची बुक करने के लिए आपको गूगल में डालना होगा माँ वैष्णो देवी। ये सबसे ऊपर लिखा आ रहा है maavaishnodevi.org। इस वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे और ये ऊपर जो टैब बना है सबसे राइट में लिखा आ रहा है ऑनलाइन सर्विस। इस पर क्लिक करने के बाद ये एक नई टैब खुलेगी जिसमें कुछ नियम और शर्तें लिखी हुई हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये कुछ कोरोना की हैं गाइडलाइन, इनको आप पढ़ लीजिए एक बार। फिर यहाँ पर नीचे एक बॉक्स बना है आई एग्री एंड एक्सेप्ट पे, इस पर चेक लगाएंगे और हम करेंगे एक्सेप्ट। ठीक है भाई साहब। अब ये देखिए, अगर आप इस वेबसाइट पर पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर जो है सीधा लॉगिन कर लीजिए। लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप हैं न्यू यूज़र पर आप इस पर एक आईडी बनेगी। यहाँ पर यूज़र नेम और जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है इसमें से एक छांट लीजिए और उसका आंसर याद रखिए, क्योंकि अगर कहीं फ्यूचर में आप पासवर्ड भूल गए तो ये आंसर जो है ना पासवर्ड रिकवर में जो है हेल्प करेगा आपकी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, व्यवसाय, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, ईमेल डालकर यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल दीजिए और फिर कीजिए रजिस्टर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो इस वेबसाइट पर आईडी बन जाएगी। अब हमारी तो पहले से ही आईडी है तो भैया हम सीधा करेंगे लॉगिन, क्योंकि हम आपको ये दिखाने के लिए कर रहे हैं, कोई अपनी यात्रा पर्ची बुक नहीं कर रहे हैं, केवल आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम डालेंगे, फिर पासवर्ड, इसके बाद करेंगे लॉगिन। ये भी कुछ नियम लिखे हुए हैं जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना दूसरे नंबर पर लिखा है यात्रा पर्ची, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर ये ऑनलाइन यात्रा रजिस्ट्रेशन का जो है पहली स्टेज खुल जाएगी। ये नंबर ऑफ डेवोटीज लिखा है, मतलब आप कितने यात्री दर्शन करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम जो है आप 5 यहाँ मेंबर ऐड कर सकते हैं। ये डेट है, जो भी आपकी डेट होगी, मान लीजिए आप कोई सी भी डेट चुन लीजिए, हम अंदाजे से सेलेक्ट कर लेते हैं 15 अगस्त, क्योंकि भैया ये हमारी भारत की आज़ादी का दिन है। फिर करेंगे गेट अवेलेबिलिटी पर क्लिक। इसके बाद यहाँ डेट लिखी हुई है और इसी के हिसाब से नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल, मतलब कितनी अवेलेबिलिटी है। इसके सामने लिखा है बुक नाउ। मान लीजिए हमारी 15 अगस्त की डेट थी तो हम बुक नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डालना होगा पिलग्रिम्स नेम, मतलब जो यात्रा करना चाहता है उसका नाम, उनके फादर का नाम, जेंडर, एज, और ये आईडी नेचर है, मतलब आप आईडी में क्या लगा रहे हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, क्रेडिट कार्ड, डीएल और पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट आईडी या वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप लगा रहे हैं यहाँ पर आप उसका नंबर डाल दीजिए। इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू बुक पर, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो है आपकी यात्रा पर्ची बुक हो जाएगी। अब देखिए, चूँकि हमने ये आपको दिखाने के लिए किया है तो हम यहाँ कोई यात्रा नहीं कर रहे हैं, आपको दिखा देते हैं यात्रा पर्ची का ड्राफ्ट नमूना, मतलब वो किस तरह की होती है। ये देखिए, ये ब्लैंक है एक यात्रा पर्ची, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी लिखी आ जाएगी, एड्रेस, बुकिंग डेट, किस डेट को आपकी यात्रा है, मोबाइल नंबर, यहाँ आपका नेम आएगा जो आपने पीछे लिखा है, ये फादर नेम, जेंडर, एज और आधार कार्ड नंबर वगैरह, ये आपकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो उस हिसाब से जो है आपकी ये यात्रा पर्ची बुक हो गई। ठीक है भाई साहब। दोस्तों, किस समय कितने यात्री दर्शन कर चुके या दर्शन कर रहे हैं
अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो आप maavaishnodevi.org वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पूरे आंकड़े बने हुए हैं, उसी हिसाब से आप इन्हें देखकर आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो लिमिट से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आ जाते हैं तो फिर आपको कटड़ा में ही वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। जब भीड़ कम हो जाएगी तो फिर आपका नंबर यात्रा पर जाने के लिए आ जाएगा। यहाँ कौन से साल में और मंथली वाइज कितने यात्रियों ने दर्शन किए, इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक दिन में मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार यात्री दर्शन कर सकते हैं। मित्रों, इतने ज़्यादा श्रद्धालुओं को जिस तरह श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड मैनेज करके सुविधा, स्वच्छता और समर्पण देता है ना, उसके लिए वाकई में वो धन्यवाद के पात्र हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी यात्रा पर्ची सक्सेसफुली बुक हुई है या नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए। ये लिखा है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आएगा यात्रा पर्ची ट्रांजैक्शन। इस पर क्लिक करने के बाद ये साइड में पूरी डिटेल खुल जाएगी कि आपने आपकी यात्रा कौन सी डेट को है और आपने बुकिंग कब की है। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन अमाउंट तो 0 है क्योंकि यात्रा पर्ची फ्री है, तो यहाँ पर आप उसका जाकर प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी यात्रा पर्ची ठीक से बुक हो गई। और अगर मान लीजिए बुक नहीं होती है ठीक से, तो वो कहाँ पर आएगा, कहाँ पर शो होगा, तो यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है फेल्ड ट्रांजैक्शन। इस पर हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर है यात्रा पर्ची ट्रांजैक्शन। अब देखिए हमारी कोई यात्रा पर्ची फेल हुई नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई फेल डिटेल नहीं आ रही। तो अगर आपकी यात्रा पर्ची सक्सेसफुली बुक हो जाती है तो यहाँ पर आप देख लीजिए सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में, और अगर नहीं होती है तो वो आ जाएगी यहाँ पर फेल्ड ट्रांजैक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा। तो चलें मिलते हैं आपको माता वैष्णो देवी यात्रा सीजन 2 के एपिसोड 2 में, जिसमें हम ऑनलाइन रूम या डॉर्मेट्री कैसे बुक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।